चंदन अपनी पत्नी सीमा के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में रहा करता था। चंदन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, जिस वजह से चंदन गांव के जमींदार बलराम के यहाँ काम करता था। चंदन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। एक सुबह सीमा चूल्हे पर रोटी बनाते हुए चंदन से कहती है, चंदन जी, घर का राशन लगभग खत्म होने को आया है। अगर आज थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाए तो कुछ सामान ले आना। सीमा, तुम चिंता मत करो, शाम को घर आते समय मैं राशन ले आऊंगा। सीमा चंदन को रोटी खाने को देती है और फिर चंदन रोटी खाकर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो जमींदार की हवेली पहुंचता है। चंदन को देखकर जमींदार बलराम चंदन से कहता है, अरे चंदन, तुम आ गए। यह सारी फसल आज ही शहर की मंडी पहुंचानी है। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छे से फसल को मंडी पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए मालिक, आपकी फसल सही सलामत मंडी पहुंच जाएगी। चंदन बैलगाड़ी में सलीके से सारी फसल रखता है और फिर कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद शहर की मंडी पहुंच जाता है। मंडी के व्यापारियों ने पूरी फसल खरीद ली। काम पूरा हो जाने के बाद वो शाम को गांव लौटकर आता है और सीधा बलराम की हवेली जाता है। बलराम पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी चंदन की हथेली पर कुछ ही रुपये थमाता है। मालिक, यह तो बहुत कम पैसे हैं। इतने पैसों में घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल कि कभी कभी घर का चूल्हा भी नहीं जलता। अगर आप थोड़े पैसे बढ़ा देते तो 2 वक्त का खाना हम भी पेट भर कर खा लेते। अरे चंदन, हमेशा एक ही बात कहते रहते हो, पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो। अरे जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। वैसे भी मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। चंदन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो कुछ और बोलेगा तो बलराम उसे नौकरी से भी निकाल सकता है। इसलिए चंदन चुपचाप वही थोड़े पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में किराने की दुकान पड़ती है। चंदन थोड़ा राशन लेकर घर पहुंचता है और उदास मन से सीमा से कहता है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला। पता नहीं मुझे मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, या फिर सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। अजी, आप इतना परेशान क्यों होते हो? मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक ना एक दिन उसका परिणाम जरूर मिलता है। बस आप ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। हाँ सीमा, मैं तो ईमानदारी से मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन जमींदार जी को भी मेरी मेहनत नजर नहीं आती। अच्छा, कल मुझे दोबारा शहर जाना है फसल लेकर। जल्दी रोटियां बना देना। इसी तरह रात गुजर जाती है। चंदन सुबह सवेरे बलराम की हवेली पहुंचता है, जहां बलराम चंदन को देखकर उससे कहता है, चंदन, यह फसल अच्छे से मंडी पहुंचा देना और ध्यान रहे फसल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं फसल सही सलामत मंडी पहुंचा दूंगा। चंदन आंगन में रखी सभी बोरियां बैलगाड़ी में लाद देता है और फिर फसल को मंडी ले जाने के लिए निकल जाता है। मौसम बिल्कुल साफ था। ठंडी हवा चल रही थी। सुनहरी धूप फैली हुई थी। चंदन धीरे धीरे कच्ची सड़क पर अपनी बैलगाड़ी चला रहा था। कुछ दूर का सफर तय करने के बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। यह देखकर चंदन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे, अचानक मौसम को क्या हो गया? अभी तो इतनी अच्छी सुनहरी धूप फैली हुई थी और अब यह काले बादल। अभी मंडी पहुंचने में समय लगेगा। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मुझे इस फसल को बचाना चाहिए। चंदन आसमान में फैलते काले बादलों को देखकर परेशान हो जाता है। वो जल्दी से बोरियों पर तिरपाल फैलाता है ताकि बारिश से फसल को बचाया जा सके। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। चंदन बारिश में भीगता हुआ मंडी पहुंच जाता है। उसकी लाख कोशिश के बाद भी कुछ बोरियां बारिश में भीगकर खराब हो जाती हैं। शाम को चंदन जब वो भीगी हुई बोरियां हवेली लेकर पहुंचता है तो बलराम यह देखकर उस पर गुस्सा करता है। अरे चंदन, यह क्या? यह बोरियां वापस क्यों लेकर आए हो? मालिक, मैंने फसल को बारिश से बचाने की पूरी कोशिश की, जितना मुझसे हो सका, लेकिन कुछ बोरियां भीग गईं। मुझे माफ कर दीजिए। चंदन, माफी मांगने से नुकसान तो पूरा नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था कि फसल का ध्यान रखना, लेकिन फिर भी कुछ बोरियां बारिश में भीग गईं। अब इसका नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ मालिक, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चंदन, लगता है तुम्हारा यहाँ काम में अब मन नहीं लग रहा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कोई दूसरी जगह काम ढूंढ लो, जहाँ तुम्हें अच्छी पगार और अच्छा काम मिले। वहीं चले जाना। यहाँ पहले ही मुझे काफी नुकसान हो चुका है। मालिक, यह आप क्या कह रहे हो? अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे
तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मालिक। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगे। बलराम की ये बातें सुनकर चंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक ही झटके में उसकी नौकरी उसके हाथ से चली जाएगी। बेचारा चंदन हताश मन से घर वापस आता है। उसके चेहरे की उदासी देखकर सीमा कहती है, क्या हुआ चंदन जी, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सीमा, मेरी वजह से जमींदार जी का बहुत नुकसान हुआ, जिस वजह से उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उनकी फसल बचाने के लिए, लेकिन मैं नाकाम रहा और देखो मेरे हाथ से नौकरी ही चली गई। ये सुनते ही सीमा भी थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर वो चंदन को हिम्मत देते हुए कहती है, आप ज्यादा परेशान मत होइए, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नया काम मिलने में भी समय लगेगा। चंदन जी, आप तो अक्सर मंडी आते जाते रहते हो, आपकी तो मंडी में अच्छी जान पहचान होगी। अगर आप मंडी से सब्जी लाकर गांव में बेचे तो कैसा रहेगा? ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, रोज की बचत होगी। रोज ताजी सब्जी लेकर आइए और बेचना शुरू कीजिए। सीमा की बात मानकर चंदन अगली सुबह अपनी बची हुई थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर शहर की मंडी पहुंच जाता है। उसने सोच समझकर ताजी लौकी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, आलू और हरी मिर्च खरीदी और सब्जियां लेकर वो गांव की गलियों में आवाज लगाने लगा। ताजी ताजी हरी हरी भिंडी ले लो, लाल लाल टमाटर ले लो, लौकी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे चंदन भाई, बलराम के यहाँ से काम छोड़कर अब यह सब्जियां बेचना शुरू कर दिया? हाँ भैया, मंडी से ताजी सब्जी लेकर आया हूँ। बताइए, भिंडी चाहिए या लाल टमाटर, लौकी, बैंगन, आलू, बताइए क्या दूं? मुझे तो नहीं लगता भाई ये सब्जी ताजी रह गई है। इतनी दूर मंडी से सब्जी लेकर आए हो, आते आते बासी तो हो ही जाती होगी, मुझे नहीं चाहिए। चंदन इसी तरह आवाज लगा लगा कर सब्जी बेच रहा था। एक दो ग्राहक सब्जी खरीद लेते हैं और फिर वो शाम को बाजार में जाकर सब्जी बेचना शुरू कर देता है, जहां उसी के बराबर में एक रेहड़ी वाला राजेश भी अपनी सब्जी बेच रहा था। आइए आइए बहन जी, आइए 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 भाई साहब, राजेश के खेत की ताजी ताजी सब्जी ले जाइए, एकदम ताजी है, ले जाइए ले जाइए, राजेश के खेत की ताजी ताजी सब्जी ले जाइए। अरे राजेश भैया, कल ही तो आपके यहाँ से बैंगन लेकर गई थी, आज बनाने बैठी तो बैंगन खराब निकले, कैसे ताजी बैंगन है आपके खेत के? अरे बहन जी, एकदम ताजे थे मेरे खेत के बैंगन, मेरे खेत के बैंगन को दोष मत दीजिए। अरे जब कल ताजी सब्जी लेकर गई थी तो कल ही बना लेने चाहिए थे, आज बनाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ कैसे रखा होगा, जिस वजह से बैंगन खराब हो गए और दोष दे रही हो मेरे बैंगन को। भाई मुझे 1 किलो तोल दो। अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। राजेश दूसरे ग्राहक को 1 किलो आलू तोल कर देता है। तभी वो ग्राहक कहता है, आलू का वजन तो कम लग रहा है। अरे भैया, एकदम पूरा है, पूरा, मेरे तोल में कमी नहीं हो सकती, लाइए दोबारा तोल देता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर आप कह रहे हो तो पूरे ही होंगे, बस मुझे जांचने में कमी लग रही थी। हा हा हा, इसी तरह से तो मैं ज्यादा मुनाफा कमाता हूँ। कल की बासी सब्जी बीच में रखकर बेचता हूँ और तोल में भी हेरफेर करता हूँ। बस इसी तरह मेरा काम चलता रहे तो अच्छा मुनाफा कमाता रहूंगा। राजेश का गांव में अपना खेत था जिसमें वो सब्जी उगाता था। गांव के लोग यही समझते थे कि राजेश की ताजी सब्जी होती है, इसलिए वो आंख बंद करके उस पर भरोसा करते थे और इसीलिए राजेश अपनी बासी सब्जी आसानी से बेच देता था और तोल के साथ भी हेरा फेरी करता था। चंदन लगातार देख रहा था कि राजेश के पास ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई नहीं। तभी राजेश चंदन से कहता है, अरे चंदन, गांव के लोग तुमसे सब्जी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उन्हें तो अपने गांव के खेत की ताजी सब्जी चाहिए और तुम लाते हो बासी। अरे राजेश भैया, क्या करता, अचानक नौकरी चली गई, गरीब मजदूर इतने कम पैसों में क्या ही करता, इसीलिए सोचा सब्जी बेच लेता हूँ। लेकिन लगता है गांव के लोगों को मेरी सब्जी समझ ही नहीं आ रही, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ना तुम्हारे पास जमीन है ना खेत है जहाँ तुम सब्जी उगा कर बेचोगे। मंडी की सब्जी कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए समय बर्बाद करने से अच्छा है कहीं और कोई मजदूरी करो।
राजेश की बात सुनकर चंदन चुप हो जाता है, क्योंकि वो भी जान चुका था कि गांव के लोग इसीलिए उससे सब्जी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उसके अपने खेत की सब्जी नहीं है। शाम हो जाने के बाद बाजार धीरे धीरे खाली होने लगता है। चंदन बची हुई सब्जियों को लेकर भारी मन से घर आ जाता है, जहाँ सब्जियों को देखकर सीमा चंदन से कहती है, चंदन जी, लगता है आधी से ज्यादा सब्जी तो वापस ही आ गई है। क्या गांव के लोगों को सब्जी पसंद नहीं आई? चंदन गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं सीमा, और मुझे आज समझ आ चुका है, गांव के लोग मुझसे सब्जी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यह सब्जी मेरे खेत की नहीं है। मैं इसे मंडी से लाता हूँ। गांव के लोगों को लगता है कि मंडी से यहाँ तक आते आते सब्जी बासी हो जाती है। चंदन जी, अब क्या करोगे? घर की आर्थिक स्थिति तो आप जानते ही हो। अगर काम नहीं चलेगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ सीमा, यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आ रही हैं, कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। हिम्मत रखिए चंदन जी, हिम्मत रखिए। अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है और एक दिन हमारी जिंदगी में भी ये सारा अंधेरा छट जाएगा और सवेरा होगा। सीमा चंदन को हिम्मत देती है। चंदन की नजर यूं ही पूरे आंगन पर घूमने लगी। बरसात के कारण मिट्टी नरम हो गई थी। एक कोने में अपने आप उगी हरी घास लहरा रही थी। कहीं कहीं जंगली पौधे भी उग आए थे। क्या देख रहे हो? सीमा, यह मिट्टी तो काफी उपजाऊ लग रही है। हाँ, बरसात के बाद यहाँ हमेशा घास जल्दी उग आती है। इतना सुनते ही चंदन के मन में एक नया उपाय आता है। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की मुस्कान आती है। जब यहाँ अपने आप इतनी घास उग सकती है तो सब्जियाँ क्यों नहीं उग सकती? सच कह रहे हो आप। हमारा आंगन छोटा जरूर है, लेकिन खाली तो पड़ा रहता है। बिल्कुल, मेरे पास खेत नहीं है, लेकिन यह आंगन तो अपना है। अगर मैं यहाँ सब्जियाँ उगाऊं तो मुझे रोज मंडी से सब्जियाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं लोगों से कह सकूंगा कि यह मेरे घर के आंगन की ताजी सब्जियाँ हैं। सीमा की आंखों में भी उम्मीद लौट आती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम अपने आंगन में ही सब्जी की खेती करेंगे। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र हमें रास्ता दिखाने के लिए। हाँ सीमा, शुरुआत में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेहनत रंग लाई तो यही छोटा सा आंगन हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगली सुबह चंदन जल्दी उठ जाता है और आंगन में काम शुरू कर देता है। सीमा भी चंदन के साथ उसके काम में हाथ बटा रही थी। दोनों पति पत्नी बिना रुके मेहनत करते रहे। दोपहर तक पूरा आंगन साफ हो चुका था। देखना सीमा, एक दिन यही छोटा सा आंगन हमारी पहचान बनेगा। कुछ ही दिनों बाद चंदन और सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। रोज दोनों ने अपने छोटे आंगन की इतनी अच्छी देखभाल की कि देखते ही देखते वहाँ चारों ओर हरियाली फैल गई। छोटा सा आंगन अब किसी खेत से कम नहीं लगता था। और फिर चंदन अपने आंगन की उगाई हुई सब्जी बाजार में बेचने जाता है। आइए आइए, ताजी ताजी भिंडी, टमाटर, बैगन, लौकी, मिर्च, धनिया ले जाइए। एकदम ताजी है मेरे आंगन की उगी हुई ताजी सब्जियाँ, ले जाइए। चंदन की सब्जी से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। खुशबू और सब्जी की ताजगी देखकर एक बुजुर्ग औरत वहाँ आती है। सब्जी तो बिल्कुल ताजी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अरे बेटा, आधा किलो भिंडी, पाव भर टमाटर और 1 किलो लौकी दे दो। अम्मा जी, एकदम ताजी हैं, मैंने अपने आंगन में ही उगाई हैं, यह लीजिए। तभी चंदन की ताजी सब्जी देखकर एक औरत भी चंदन की सब्जी खरीदने उसके पास आ पहुँचती है। अरे वाह, कितनी ताजी है। चलो 1 किलो भिंडी और आधा किलो टमाटर मुझे भी दे दो। चंदन ने ईमानदारी से पूरा वजन करके सब्जियां दे दी। तुम्हारी सब्जी भी ताजी है और तौल भी बहुत अच्छी है। अब तो मैं तुमसे ही सब्जी खरीदूंगी। चंदन के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई थी और वो ग्राहकों को बड़े प्यार और सम्मान से सब्जी तोल कर दे रहा था। वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। उधर राजेश चंदन के पास जाते ग्राहकों को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे देखो तो भाई, जिसकी सब्जी कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, आज उसकी सब्जी दोपहर तक ही सारी बिक गई। इस तरह से तो चंदन बहुत कम समय में ही ग्राहकों का मन जीत लेगा और ग्राहक उसी से सब्जी खरीदेंगे। राजेश, अगर तुझे अपनी दुकान चलानी है तो इस चंदन का कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। राजेश चंदन के बढ़ते ग्राहकों से जलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ चंदन को आज बहुत खुशी हो रही थी। उसे अपनी मेहनत सफल होती नजर आ रही थी। चंदन खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। चंदन की खुशी देखकर सीमा चंदन से कहती है,
अजी लगता है गांव वालों को आपकी सब्जी बहुत पसंद आई है, तभी तो देखिए सारी सब्जी बिक गई। हाँ सीमा, बस ऊपर वाले की कृपा है। आंगन में बहुत अच्छी सब्जी उगी है जो गांव के लोगों को बहुत पसंद आई है। बस ऊपर वाला अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो जल्द ही घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, बस ऊपर वाला अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे और हमारे आंगन में अच्छी अच्छी ताजी ताजी सब्जी की खेती होती रहे और हमारा गुजारा अच्छे से होता रहे। अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे पूरे गांव में चंदन की सब्जियों की चर्चा होने लगी। अरे भाई, चंदन के आंगन की सब्जी जैसी ताजगी कहीं और नहीं मिलती। धीरे धीरे चंदन के ग्राहक बढ़ते गए। दूसरी तरफ राजेश की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं लगती थी। लोग अब उसकी सब्जियों को ध्यान से देखने लगे थे। एक दिन एक ग्राहक ने राजेश से कहा, राजेश, परसों तुम्हारी लौकी अंदर से पूरी खराब निकली थी। अब हम चंदन से ही सब्जी लेंगे। और तुम्हारे तोल में भी झोल होता है। चंदन तो हमेशा पूरा वजन देता है। ये सुनते ही राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। अब गांव वालों को उसकी चालाकियां समझ आने लगी थी। पहले जो लोग आंख बंद करके उस पर भरोसा करते थे, अब वही उसकी दुकान छोड़कर चंदन के पास जाने लगे। राजेश मन ही मन सोचने लगा, यह सब उस चंदन की वजह से हो रहा है। जब से उसने आंगन में सब्जी उगानी शुरू की है, मेरा काम चौपट होने लगा है। अगर यही चलता रहा तो मेरे ग्राहक पूरी तरह से छिन जाएंगे। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। चंदन अच्छी सब्जी देता था, जिस वजह से गांव के लोगों की सब्जी खराब नहीं होती थी और उसकी तौल भी अच्छी थी, जिस वजह से आसानी से राजेश की चालाकियां गांव वालों के सामने आ जाती हैं और वह उससे सब्जी खरीदना ना के बराबर कर देते हैं। अब राजेश एक योजना बनाता है। अगर सब्जी ही नहीं बचेगी तो बेचने क्या आएगा? मुझे उसके आंगन की फसल ही खराब करनी होगी। बस फिर क्या था। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर राजेश खूंटे से बंधी चंदन की बकरी को खोल देता है और उसे उसके आंगन में छोड़ देता है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। सुबह जब चंदन अपनी सब्जियां देखेगा तब उसकी सारी खुशी गायब हो जाएगी। इतना सोचकर वो खुशी खुशी वहाँ से लौट जाता है। सुबह जब चंदन आंगन में पहुँचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, यह किसने कर दिया? मेरी इतनी सारी सब्जियां, सारे पौधे टूट गए। यह तो हमारी बकरी है, लेकिन इसे तो मैंने बहुत अच्छे से ध्यान से इसकी जगह बांधा था और इसे चारा भी खिलाया था। फिर ये आंगन में कैसे पहुंची? हाँ, मुझे याद है कि तुमने इसे चारा खिलाने के बाद अच्छी तरह से बांधा था। यह अपने आप तो यहाँ नहीं आ सकती, तो फिर यह आंगन में कैसे आई? चंदन जी, लगता है कोई है जो नहीं चाहता कि आप आंगन में सब्जियों की खेती करें, इसलिए वो आपकी सब्जियां खराब करना चाहता है। लेकिन वो कौन हो सकता है? लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। चंदन इसी सोच में था कि आखिर उसके साथ ये सब कौन कर सकता है। तभी चंदन की नजर उसके आंगन में पड़ी एक चप्पल पर जाती है और चप्पल को देखते ही चंदन के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि ये सब किसने किया। चंदन वो चप्पल लेकर तुरंत राजेश के पास जाता है। राजेश भाई, मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस हद तक जा सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं ईमानदारी और मेहनत से अपना काम कर रहा था और आप मेरी मेहनत को इस तरह बर्बाद कर देंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे, जब से तुम बाजार में सब्जी बेचने आए हो, गांव वालों को मेरे ऊपर शक होने लगा है। वे मुझसे सब्जी नहीं खरीदते। तुम्हारी ताजी सब्जी और अच्छी तौल की इतनी प्रशंसा करते हैं कि मैं थोड़ी झोल भी करता हूँ तो वे मुझे पकड़ लेते हैं। राजेश भाई, मैं तो मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था। अगर आपके मन में खोट न होता, आप भी ईमानदारी से काम कर रहे होते, तो गांव वाले आप पर हमेशा भरोसा करते और आपके ग्राहक आपसे ही सब्जी खरीदते। यह सब आपकी वजह से हुआ, ना कि मेरे आंगन की सब्जी की वजह से। अब फैसला पंचायत में होगा। चंदन मुखिया जी के पास जाता है और फिर गांव में पंचायत बुलाई जाती है। चंदन एक एक करके सारी बात पंचायत में बताता है, जिसे सुनकर मुखिया जी कहते हैं, राजेश, तुम अपने फायदे के लिए भला किसी का नुकसान कैसे कर सकते हो? मुखिया जी, राजेश तो पहले से ही तौल में गड़बड़ी करता था, ऊपर से ताजी सब्जियों के नाम पर बासी सब्जियां भी बेचता था। आज की सच्चाई सबके सामने आ गई है। राजेश, पंचायत का फैसला है कि तुमने चंदन की फसल खराब की है, उसका पूरा नुकसान तुम भरोगे। इसके अलावा आज से अगर किसी ने भी तुम्हें तौल में गड़बड़ी करते या बासी सब्जियां बेचते हुए देखा तो गांव के बाजार में तुम्हें सब्जी बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये सुनकर राजेश की आंखें झुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज्यादा मुनाफे के लालच में मैं इंसानियत ही भूल गया। चंदन, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा और हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा।
ठीक है राजेश भाई, अगर तुम वादा करते हो कि आज के बाद कभी बेईमानी नहीं करोगे तो तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा लाभ भी बेईमानी से कमाए हुए बड़े लाभ से कहीं अच्छा होता है। राजेश ने तुरंत चंदन की खराब हुई फसल का पूरा हर्जाना चुका दिया। कुछ ही दिनों में चंदन का आंगन फिर से हरी भरी सब्जियों से भर गया। रोज सुबह वो ताजी सब्जियां लेकर बाजार जाता और देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां बिक जाती। चंदन को सब्जियां बेचकर अच्छी बचत हो रही थी और अब